ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉप फुटबॉल। माय नेम इज ईशान एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिबिल्ड की। अगर यूनाइटेड के पिछले कुछ मैचेस देखो आप तो दे हैवंट बीन द सेम साइड। हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एरिक टेन हाग के अंडर काफी अच्छे इंप्रूवमेंट करते देखा है। ऑब्वियसली सबको पता है कि यार एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए मैनचेस्टर के लिए एरिक टेन हाग से बेहतर मैनेजर नहीं है। हमने देखा पिछले कई सालों में मैनचेस्टर मैनेजर्स को बदलते आए, जोसे मोरिनो, वैन गाल, डेविड मॉयस, ओले गुनार सोल्जर, बट किसी भी मैनेजर को बैक नहीं किया गया। बट विथ एरिक टेन हाग आई फील कि कुछ चेंजेस हैं। इवन ग्लेजर्स कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि नहीं यार ठीक है, वी हैव टू स्टॉप डूइंग व्हाट वी वर डूइंग और अभी ईटीएच के अंडर हमें एक अच्छा 3-4-5 साल का एक टेन्योर रखना चाहिए। बट उसके लिए चाहिए हमें रिबिल्ड, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स के साथ यूनाइटेड कांट विन स्क्वाट मेरे भाई। ये साल आई वुड स्टिल से कि यूनाइटेड हैव डन बेटर देन व्हाट दे यूज्ड टू डू प्रीवियसली, बट लेटली दे हैव स्टार्टेड टू फॉल्टर। और क्यों फॉल्टर कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों फॉल्टर कर रही है यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई? टॉप 4 की बैटल बहुत ही स्ट्रांग हुई है। कल का मैच ही यहाँ पे यूनाइटेड 2-2 ड्रॉ खेली स्पर्स के साथ और बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस थी इन द सेकंड हाफ। यूनाइटेड के इतने पिछले 12 फिक्चर्स में वर्ल्ड कप के बाद पर्टिकुलरली थिंग्स हैवंट बीन गुड। पर्टिकुलरली तुम अवे मैचेस में देखोगे ना, तुम ब्रेंटफोर्ड देख लो, तुम लिवरपूल देख लो, तुम एस्टन विला देख लो, तुम न्यूकासल देख लो, ऑल ऑफ दीज गेम्स जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपना प्रॉपर गेम खेलना चाहिए जो कि वो खेलते हैं ऑल सीजन, दे हैवंट डन दैट। और कहीं ना कहीं यहां पे आप क्वेश्चन करोगे लीडरशिप को, टीम की क्वालिटी को, एरिक टेन हाग के टैक्टिक्स को, डे गिया को, मैग्वायर को, रैशफोर्ड की फिनिशिंग को एंड मे बी स्क्वाड डेप्थ को। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनाइटेड की प्रॉब्लम क्या है एंड कैसे वो इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सकते हैं। गाइस डेफिनेटली सबको पता है विद टाइम चीजें सही होती हैं, बट देन डेवलपमेंट इन द राइट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आपको ईटीएच के फिलोसफी के बारे में नहीं पता तो मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है एरिक टेन हाग के टैक्टिकल प्लान्स के बारे में। मैं यहाँ पे कार्ड्स में लिंक कर दूंगा, आप जरूर से चेकआउट कर लेना उसको। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एरिक टेन हाग किस हिसाब का फुटबॉल खिलाता है। अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो एरिक टेन हाग लाइक्स टू प्ले विद द बॉल, मतलब कि पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल वो खेलना चाहता है। बट दैट डजंट मीन कि वो पेप गार्डियोला या जावी वाला पोजीशन रखने की कोशिश करे, नहीं। ही वांट्स टू आल्सो काउंटर अटैक व्हेन इट इज पॉसिबल। बट हाँ, एक पॉइंटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एरिक टेन हाग के फिलॉसफी में, दैट इज बिल्डिंग फ्रॉम द बैक। वो अयाक्स पे यही करता आया था सालों साल, और इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड पे विद डे गिया ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग दैट। सो यार सबको पता है एरिक टेन हाग मैनचेस्टर यूनाइटेड पे प्ले इन अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन, डबल पिवट के साथ। कैसेमिरो हैज बीन देयर बेस्ट साइनिंग यार, लिसांड्रो मार्टिनेज, वरान हैव बीन देयर रॉक सॉलिड प्लेयर्स। और यार बैक से बिल्डअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? गोलकीपर फुट पे वो कैसा है, ऑन द बॉल वो कैसे कंपोजर रख पाता है, नहीं रख पाता है, और गोलकीपर के सामने कौन से प्लेयर्स हैं। तुम जितनी भी टीम देखोगे इन वर्ल्ड फुटबॉल जो बैक से बिल्डअप करती है, बायर्न का एग्जांपल ले लो विद डायो उपमेकानो, बार्सा का एग्जांपल ले लो विद क्रिस्टेंसन, तुम ब्राइटन का एग्जांपल ले लो विद डंक एंड वेबस्टर, और तुम पेप गार्डियोला का एग्जांपल ले लो विद स्टोन्स, रूबेन दियाज एंड अकांजी। तो ऑल ऑफ दीज टीम्स हु बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, क्या सिमिलरिटी है? तो उनके गोलकीपर्स को देखोगे, दे आर वेरी गुड ऑन द बॉल। उन पे प्रेशर करने पे वो बॉल को फेंकते नहीं है ऊपर नीचे। सो व्हाट दे डू इज दे आर कंपोज्ड, दे फाइंड द लाइन ब्रेकिंग पासेस। दूसरी बात, गोलकीपर के सामने जो प्लेयर्स है, द डिफेंडर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उनके फर्स्ट लाइन ऑफ मिडफील्डर्स, बायर्न पे किमिक, बार्सा पे डियोंग और बुस्केट्स, सिटी पे रॉड्री, कौन बेहतर है? और भाई यहाँ पे ब्राइटन पे इवन तुम देखोगे मैकलिस्टर और एल्स काइसेडो, ऑल ऑफ दीज गाइज आर गुड ऑन द बॉल। तो एक आइडेंटिटी है बैक से बिल्डअप करने की फिलॉसफी में। क्या है कॉमन यार? गोलकीपर, सेकंड लाइन डिफेंडर, और थर्ड लाइन एक एक्स्ट्रा बंदा जो कि उनका मिडफील्डर होता है, हु कैन बी वेरी सटल ऑन द बॉल। क्या वो सटलिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे तुमको दिखती है? इन 3 लेवल्स में से प्लेइंग फ्रॉम द बैक एक ही लेवल कंप्लीट है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, दैट इज द डिफेंस, जहां पे लिसांड्रो मार्टिनेज एंड राफेल वरान डू द जॉब। इवन डे गिया, इवन उनका मिडफील्डर इन कैसेमिरो कांट डू द जॉब। तो यूनाइटेड को यहां पे सोचना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा अपनी टीम को, रिबिल्ड लाना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से अदर पोजीशन जहां पे मैनचेस्टर को बिल्डअप करने की जरूरत है। बट देन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं बातें क्यों कर रहा हूं? तुमने मैच देखा होगा सेविया वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तुमको मेंडलीबार का मे बी अगर टैक्टिक्स ना पता हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक इनसाइट दे दूं। मेंडलीबार इज वन ऑफ दोज मैनेजर जो कि काफी हाई प्रेसिंग गेम खेलना चाहता है। इवन एट आईबार जब वो ला लीगा में थे तो उनकी टीम 3 कॉन्जिक्यूटिव सीजन तक हाई टर्नओवर में नंबर 1 आई थी। मतलब भाई प्रेसिंग फ्रॉम द टॉप करना है। हाई टर्नओवर क्या होता है? हाई टर्नओवर होता है मतलब अपोजिशन गोल से 40 यार्ड्स में कितनी बॉल आप विन करके अटैक बनाते हो। सो दैट इज
हाई टर्नओवर, और ये मेंटली बार काफी फेमसली करते आए हैं। सेविया पे यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि जितने बॉल उन्होंने विन किए हैं मोस्ट ऑफ देम हैव कम फ्रॉम द राइट हैंड फ्लैंक ऑफ ओकैम्पोस। तो इनका राइट हैंड साइड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंस किया कि भाई डे गिया इन टर्म्स ऑफ बिल्डअप इज नॉट दैट गुड, तो उन्होंने स्टार्ट की प्रेसिंग फ्रॉम द टॉप। अब यहां पे व्हाट डिड डे गिया डू रॉन्ग, व्हाट डिड मैनचेस्टर यूनाइटेड डू रॉन्ग इन दैट गेम। तुम देख सकते हो प्रेसिंग स्ट्रक्चर यहां पे एन-नेसिरी, लमेला, राकिटिच, ओकैम्पोस, ऑल ऑफ दीज गाइज थ्रू देमसेल्फ इन द बैकलाइन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड तुम देख सकते हो किस हिसाब का यहाँ पे प्रेस किया, एंड वैन बिसाका को, मैग्वायर को एंड डे गिया को यहाँ पे एन-नेसिरी, लमेला, राकिटिच और ओकैम्पोस मिलके प्रेस कर रहे थे। राकिटिच इनके डीएम को मार्क कर रहा था ताकि पासिंग लेन को ब्लॉक किया जाए। तो व्हाट हैपेंस इज कि भाई यहाँ से पोजीशन लूज होता है एंड भाई सेविया डेफिनेटली अटैक करती है। एक और चांस बनी जहां पे ओकैम्पोस ने यहाँ पे प्रेस डाला हैरी मैग्वायर पे। तुम देख सकते हो एन-नेसिरी पोजीशन है, राकिटिच यहाँ पे पासिंग लेन को मार्क कर रहे हैं कैसेमेरो की। सो भाई यहाँ पे बंदा क्या करेगा, ही विल गो बैक टू गोलकीपर, एंड गोलकीपर क्योंकि भाई उसके पास पासिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो हैक करेगा बॉल अप द पिच, एंड दिस इज व्हाट डे गिया वाज डूइंग रॉन्ग। प्रेस कर रही थी सेविया, प्रेशर में आके डे गिया गलत बॉल फेंक रहा था एंड सेविया वो विनिंग द बॉल्स, और उनका गोल भी इसी हिसाब से आता है। सेम ओल्ड सिनेरियो, ओकैम्पोस यहाँ पे मैग्वायर को प्रेस करते हैं, मैग्वायर गोज बैक एंड देन यहाँ पे देखो किस हिसाब से क्लोज डाउन किया लमेला ने एंड एन-नेसिरी ने, और ओकैम्पोस ने अपनी प्रेसिंग स्टॉप नहीं की, ही वेंट ऑन ऑल द वे टू प्रेस डे गिया, और डे गिया ने सीधे बॉल डाली हैरी मैग्वायर को, यहाँ पे गोल पड़ता है। सो दिस टेल्स यू फ्रॉम अ फैक्ट कि भाई दो चीजें, पहली बात यूनाइटेड का बिल्डअप करना फ्रॉम द बैक इज नॉट दैट गुड, स्पेशली विद मैग्वायर एंड लिंडेलॉफ इन द डिफेंसिव पोजीशंस। दूसरी चीज एक और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को पता नहीं ना कि कब उनको ट्वीक करना है। अगर अपोजिशन टीम हाई प्रेस करे दैट मींस कि उनके 3, 4, 5 प्लेयर्स आपके हाफ में, सो व्हाट शुड द गोलकीपर डू, अंडरस्टैंड कब उसको बिल्ड करना है बैक से, और अंडरस्टैंड व्हेन ही हैज टू गो लॉन्ग। सामने आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं इन राशफोर्ड हु कैन रिसीव द बॉल अगर पासेस सही आए तो, और भाई डे गिया की यही पूरे सीजन प्रॉब्लम रही है, ही डजंट अंडरस्टैंड व्हेन ही हैज टू बिल्ड फ्रॉम द बैक एंड व्हेन ही हैज टू गो लॉन्ग। तुम बार्सिलोना के गेम के अगेंस्ट देखोगे ना तो डे गिया वाज मोर ऑफ इन द नॉट वाज गोइंग लॉन्ग, तो वो लंबे पासेस डालता था एंड बार्सिलोना की फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ प्रेस को वो ऐसे ही बीट किए। यहाँ पे 32 वाला गेम है, तो यहाँ पे चेकआउट करना, आई टेल यू कि यूनाइटेड एक्चुअली में क्या करना चाहती है। डे गिया बॉल पास करते हैं यहाँ पे किसको, लिसांद्रो मार्टिनेज को, हु इज कंपोज्ड, हु कैन मूव विद द बॉल इन अ बेटर वे दैन मैग्वायर। अब लिसांद्रो के पेस प्रेशर है, ठीक है, डेफिनेटली हेनरिक और आयोजे पेरेस चढ़े हुए हैं, जुआन में भी प्रेस कर रहा है यहाँ पे डे गिया को, बट लिसांद्रो क्या करते हैं, वेरी क्विकली टर्न करते हैं, पिवट करते हैं एंड देन पास करते हैं बॉल को ऑन द लेफ्ट बैक, दैट इज Luke Shaw. So this is how they were evading the press. Now यहाँ पे न्यूकासल के गेम के अगेंस्ट what they did was, check this out. इसाक प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बॉल यहाँ पे डे गिया ने पास की लूक शॉ से एंड देन डे गिया अगेन बॉल स्क्वायर करते हैं राइट हैंड साइड पे टू राफेल वरान। अब वरान क्या करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आते हैं एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ओपन प्लेयर कौन है, स्कॉट मैकटोमिने। तो गाइज देखो यहाँ पे आती है थर्ड प्रॉब्लम जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो मैंने बिल्डअप में बताया था। गोलकीपर ठीक है, डिफेंडर्स यहाँ पे ठीक है, फाइन, नो वरीज, वरान कैन डू इट, बट देन द थर्ड गाय, द मिडफील्डर, यहाँ पे मैकटोमिने की पोजीशनिंग बहुत गलत है। मैकटोमिने शुड बी ड्रॉपिंग ओवर हियर, यहाँ पे अपने आप को पोजीशन करे, स्प्लिट करे अपोजिशन के प्रेस से एंड मेक हिमसेल्फ अवेलेबल, ताकि फर्स्ट टाइम पास पे वरान उसको बॉल दे दे, बिकॉज ये बॉल अंडर हिट की थी डे गिया ने, बट अल्टीमेटली क्या होता है, बॉल लूज हो जाती है क्योंकि थ्रो इन होता है, और यहीं से यहाँ पे न्यूकासल का गोल भी आता है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि यूनाइटेड एक्चुअली करना क्या चाहती है व्हेन दे से बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। सो दिस इज व्हाट दे प्लान। बॉल है यहाँ पे लूक शॉ पे, हु इज बेटर ऑन द बॉल दैन मैग्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्रेस अगेन विल्सन का आया है। व्हाट हैपेंस इज कि आप देखोगे ब्रूनो फर्नांडिस, नाउ नॉट मैकटोमिने, ब्रूनो एज अ 6, ही इज ड्रॉपिंग, ही इज बीइंग प्रोएक्टिव, और वो देखते हैं कि स्पेस है यहाँ पे, एंथोनी गॉर्डन चढ़े हुए यहाँ पे लिसांद्रो मार्टिनेज पे, और लिसांद्रो मार्टिनेज शॉ नहीं है, लिसांद्रो मार्टिनेज है, आई एम सॉरी। तो लिसांद्रो मार्टिनेज फर्स्ट टाइम पास करते हैं यहाँ पे पहली लाइन ऑफ प्रेस को बीट करके एंड द बॉल गोज फॉर ब्रूनो फर्नांडिस एंड ब्रूनो बीट करते हैं जोई विलॉक के प्रेस को एंड देन गिव्स द बॉल अप द पिच। तो तुम देख सकते हो ये है इनका बेस्ट वे ऑफ बिल्डअप, और इससे हमें क्या क्लैरिटी मिलती है कि यूनाइटेड को ये 3 स्टेप्स काफी बेहतरीन तरीके से करने होंगे। गोलकीपर से पहला पास, डिफेंडर्स का पोजीशन एंड बाई मिडफील्डर ऐसा हो जो कि कंपोज्ड हो, काम हो एंड ही कैन रन द बॉल लाइक दिस। यूनाइटेड की टीम में देखोगे तो तुम दिस इज द बेसिक सेटअप जब इनकी पूरी फुल टीम अवेलेबल होती है। लिसांद्रो, वरान, शॉ, डालो, बेसिकली आरवन बिसाका लेटली खेलते आ रहे हैं यहाँ पे, कैसेमेरो, एरिक्सन, ब्रूनो, सांचो, एंथोनी एंड राशफोर्ड, ठीक है। ये है इनकी 11, बट इसमें है प्रॉब्लम्स। अगर होती है इंजरी यहाँ पे वरान को या लिसांद्रो को, तो भाई इनका जो गेम प्ले है बिल्डिंग फ्रॉम द बैक वो खत्म हो गया। दे कांट डू इट बिकॉज यू कांट बिल्ड अप फ्रॉम द बैक विदाउट दीज 2 गाइज। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मिडफील्ड में कैसेमेरो और एरिक्सन, हु विल प्ले द लास्ट प्ले मेकर। तुम रियल मैड्रिड का एग्जांपल ले लो, व्हाट दे डू, वो क्रूज का इस्तेमाल करते। क्रूज इज दैट गाय जो एक उनका सटल प्ले मेकर है, जो कि डीप खेलता है, इवन एज द डीएम
जब चुआमनी भी पिच पे होते हैं तभी भी चुआमनी इज नॉट दैट गाय जो सबसे डीप आता है, इट इज क्रूज, बिकॉज उसको बॉल लेनी है, टेम्पो कंट्रोल करना है गेम का। यूनाइटेड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो टेम्पो गेम का कंट्रोल नहीं कर पाते। एविडेंट था पिछले फिक्चर में, हमने देखा कि यूनाइटेड न्यूकासल के अगेंस्ट 2-0 की लीड ले ली थी। 2-0 की लीड लेने के बाद भी व्हाट शुड यूनाइटेड हैव डन? गेम को कंपोज रखो, गेम का टेम्पो स्लो डाउन करो, अपने हिसाब से गेम खेलो, और यूनाइटेड ने भाई टॉवल फेंक दिया भाई सिंक में। सो ये नहीं करना चाहिए यूनाइटेड को। दे नीड समबडी इन द मिडफील्ड टू कंट्रोल द गेम। अब एरिक्सन को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया, उन्होंने 4 सब्स्टिट्यूशन एक टाइम पे कर दिया। पीपल वुड ब्लेम एरिक टेन हाग कि भाई बंदे ने 4 सब्स्टिट्यूशन एक टाइम पे कर दिए, वो गलत है। गाइस सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम नहीं थे, यूनाइटेड उससे पहले ही खराब खेलना स्टार्ट कर चुकी थी, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। सेविया के अगेंस्ट भी यूनाइटेड ने पहले लेग में यही किया था। 2-0 की लीड लेने के बाद उन्होंने 3 सब्स्टिट्यूशन एक साथ कर दिए, थोड़ा सा पिच का बैलेंस खराब हुआ। यस दैट प्लेज अ फैक्टर, बट उस मैच में भी और इस मैच में भी यूनाइटेड वर प्लेइंग पुअर अगेंस्ट स्पर्स। अब स्पर्स ने कम बैक किया, 2-2 किया, एंड दैट इज नॉट गुड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एरिक्सन पूरा 90 मिनट नहीं खेल सकता। कैसेमिरो इज नॉट कंपोज एंड कांट बी द गाय जो कि बिल्डअप करने में हेल्प करे। सो दे नीड समवन इन देयर मिडफील्ड अपार्ट फ्रॉम एरिक्सन, क्योंकि ब्रूनो को आप 6 नहीं खिलाओगे। ब्रूनो को 6 खिलाना मतलब ब्रूनो की कैपेबिलिटीज को कम करना नहीं, एंड ब्रूनो को राइट विंग पे आप नहीं खिला सकते, बिकॉज ब्रूनो राइट जाते हैं और चीजें खराब होती हैं। यूनाइटेड के पास डेफिनेटली बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। सो व्हाट दे हैव टू डू, दीज आर द पोजीशन मुझे जहां पे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। मैंने स्टिल देखो डेविड डेहिया को रख रखा है यहाँ पे, दैट मींस आई स्टिल बिलीव कि बंदा इंप्रूव कर सकता है। इट्स मच मोर अबाउट कौन डेहिया के सामने खेल रहा है दैन डेहियाज कैपेबिलिटीज, बिकॉज इवन एरिक टेन हाग ने कहा है कि डेहिया इज मल्टी टास्किंग या मल्टी डिमेंशनल, वो बंदा ही काम कर सकता है। वी हैव सीन डेहिया डू दीज काइंड्स ऑफ पासेस, डिफेंस प्लेटिंग पासेस किए हैं डेहिया ने, बट इफेक्टिव नहीं है। क्या डेहिया को सेल करेगी मैनचेस्टर? मुझे बहुत डाउटफुल लगता है, बट क्या करना जरूरी है? ऑनेस्टली न्यूट्रल ओपिनियन, येस you should sell David De Gea, because he would not be the right guy to build from the back and play the Erik ten Hag way. ये है मेरा ओपिनियन। They should get somebody like Raya, maybe Robert Sanchez, maybe someone like that, ठीक है, बट मुझे लगता नहीं ये होगा। ना मूव ऑन करते हैं डिफेंस में। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों रख रखा है वरान की पोजीशन पे, बिकॉज भाई वरान पूरा सीजन फिट रह के खेल नहीं सकता। दे डेफिनेटली नीड सम एक्स्ट्रा डिफेंडर ऑन द बेंच, बिकॉज मगवायर, लिंडलॉफ, एरिक बाई, ये सब मुझे नहीं लगता केपेबल है, और यूनाइटेड को बहुत जरूरत है एटलीस्ट 2 डिफेंडर्स की। 2 डिफेंडर्स, एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर और एक मे बी यंग प्लेयर समथिंग। मे बी लिंडलॉफ कैन डू द जॉब यार, बेंच से ही वुड बी इफेक्टिव, बट मगवायर हैज टू गो। सो समबडी इन दैट पोजीशन जो कि ऑन पोजीशन बेहतर हो, इन ऑन द बॉल ही कुड मेक दोस पासेस। दूसरा बंदा है जो कि चाहिए मुझे यहाँ पे मिडफील्ड में, दिस गाय आई वांट हिम टू बी द गाय जो कि ड्रॉप करे बिटवीन मिडफील्डर्स, लिसांद्रो एंड वरान प्रोबेबली। डालो राइट पे शॉ स्प्रेड करेंगे, एंड ही वुड बी द गाय जो कि गेम को बिल्डअप करेगा, एंड दिस इज हाउ दे वुड बी सेटिंग अप, बिकॉज जो भी हो भाई लेट्स फेस इट, एक 4-3-3 का बिल्डअप यूनाइटेड करती है। सो यहाँ पे वो कौन होगा? दे नीड समवन सटल टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम। लोग नाम लेंगे उगाटे का, बट गाइस उगाटे इज जस्ट अनदर लिटिल वर्जन ऑफ कैसेमिरो। ही इज अ डिसरप्टिव मिडफील्डर। समवन इवन लाइक रूबन नेवेज in this position would be perfect. Someone like of the profile of Toni Kroos would be great. Even Busquets जैसा player would be very good over here. तो कौन है वो बंदा जो कि इस पोजीशन पे खेल सकता है? आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में राइट नाउ। कौन है वो प्लेयर्स जो कि इन पोजीशंस पे आ सकते हैं एज अ डिफेंडर एंड इवन एज अ मिडफील्डर टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम? गाइज रिमेंबर, इनके पास ऑलरेडी कैसेमेरो है, डिसरप्टिव डिफेंडर है। दे नीड समबडी टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम। दे ऑलरेडी हैव ब्रूनो फर्नांडिस एज अ नंबर 8। तो समझने की कोशिश करना व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब टॉप चीजें खराब नहीं है यूनाइटेड की, ठीक है। आई स्टिल फील कि रैशफोर्ड इज इन गुड फॉर्म, ब्रूनो फर्नांडिस इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ यार, बहुत बेहतरीन खेल रहा है ब्रूनो लेटली, बट प्रॉब्लम इज ऑन द राइट विंग। ऑप्शंस नहीं है आपके पास अपार्ट फ्रॉम एंथोनी। आप किसको बुलाओगे? इलांगा को, हु हैज इम्प्रूवन। आप किसको बुलाओगे? मे बी फकुंदो पेलेस्ट्री जो कि एक यंग प्लेयर है, क्या उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो? बिकॉज एंथोनी इफ समथिंग हैपेंस टू हिम you don't have a backup. Ilanga and Facundo Pellistri बचते हैं 2 ऑप्शन. You need a backup to Anthony as well, or else तुम भाई पेलेस्ट्री को मिनट्स दो, तुम दिखाओ कि what he could do, उसको फर्स्ट टीम प्लेयर बनाओ, तभी कुछ होगा। तुम देख रहे हो मैं यहाँ पे सांचो को नहीं रखा हूँ। सांचो कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन ओवर हियर, बट डिपेंड करता है स्ट्राइकर कौन होगा। यूनाइटेड टाइम एंड टाइम हमें प्रूव करते हुए आई है कि उनका फ्रंट 3 का कॉम्बिनेशन को एक साथ वर्क करना चाहिए, देन ओनली दे वुड बी एबल टू स्कोर द गोल्स बाय। मार्शियल कंसिस्टेंट नहीं है, इंजरीज इश्यूज हैं। आई डोंट थिंक सो मार्शियल इज द गाय टू गो टू। वॉल्ट वेगहॉर्स्ट नहीं रहने वाला है। स्ट्राइकर कौन होगा? ओसिमेन, केन, कोलो मुआनी। आई गो फॉर कोलो मुआनी। मेरे ओपिनियन में दिस गाय वुड बी वेरी वेरी गुड, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। बट अगर 100 मिलियन है आपको स्पेंड करने के लिए तो डेफिनेटली ओसिमेन वुड बी द आंसर, बिकॉज बॉल पिंग करो, कैसेमेरो, डालो, ब्रूनो, बॉल पिंग करो ओसिमेन को, एंड क्लासिक मैनचेस्टर यूनाइटेड वे दे विल बी स्कोरिंग लॉट्स ऑफ गोल। बट यू गाइस विल बी टेलिंग मी द ऑप्शंस राइट नाउ। आपके ओपिनियन में क्या लगता है?
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस. दैट्स दैट फॉर दिस वीडियो. एंड एक छोटा सा इनसाइट था अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टाइल ऑफ प्ले, प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन दे इंप्रूव. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. अगर आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना. वीडियो का एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए कमेंट जरूर से करना. वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इफ यू फाउंड एनी वैल्यू इन दिस. और अगर जर्सी परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पर व्हाट्सएप करना. मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट.